हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम डेल्टा कॉर्प लिमिटेड कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें आपको एक मैं स्पेसिफिक टारगेट ही बताऊंगी, आपको कितना टारगेट लेना है। एंड अभी आपको बताऊंगी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए करना है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे आज की वीडियो में। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनी का प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉस्ट, पीएस कंपनी भी कंपनी के हो गए, क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स होते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का लास्ट 5 ईयर में ग्राफ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम डेल्टा कॉर्प लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें सो ये कंपनी स्टार्ट की गई थी 1990s में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली अगर हम डेल्टा कॉर्प लिमिटेड कंपनी के बारे में प्रोफाइल के बारे में बात करें सो ये जो कंपनी है एक लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी मानी जाती है इंडिया की, जहाँ पे ये बेसिकली देखा जाता है कसिनो में गेमिंग लिस्टेड है, कसिनो टाइप का ये गेमिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा लाइव गेमिंग ये पोजीशन पे है कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देखा जाए जो भी अगर देखा जाए तो 55% ये कैप्चर करता है मार्केट में, सिर्फ किस लिए, कसिनो ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर देखा जाए तो। बेसिकली और भी चीज़ें कंपनी के बारे में देखें तो यहाँ पे थ्री मेजर्स एरिया हैं, बिजनेसेस हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की। जैसे कि पहला है कसिनो। सो कसिनो का अगर देखा जाए जैसे कि इसके मेन अगर ऑपरेटर देखें तो कंपनी के ऑपरेटर्स देखें तो गोवा में, सिक्किम, दमन, यहाँ पे कंपनी के कसिनो है, जहाँ पे वहाँ से भी कितने आपको वहाँ से भी देखा जाए तो कंपनी के जो परसेंटेज आते हैं अच्छे खासे। एंड ऑनलाइन गेमिंग का अगर देखा जाए जैसे कि ada52.com करेंटली जैसे कि कंपनी ये जो एक है वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन गेम प्रोवाइड करता है, जैसे कि हो गया पोकर। एंड यहाँ पे आपका जो भी अपने जैसे जो भी रमी कल्चर होता है, रमी करके एक गेम जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा रहेगा, इनमें भी आप में से बहुत लोग खेलते भी रहेंगे। सो ये जो कंपनी है ये ऑनलाइन गेमिंग यही कंपनी प्रोवाइड करती है, डेल्टा कॉर्प की कंपनी को प्रोवाइड करती है। सो आई थिंक आपको समझ गया है कंपनी क्या काम करती है। दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी। तो ये कंपनी गेमिंग के साथ साथ में हॉस्पिटैलिटी भी प्रोवाइड करती है कंपनी। सो बेसिकली डेल्टा कॉर्प लिमिटेड क्या है, कौन से करती है, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, ये तीन सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का डेटा है। सो यहाँ पे अगर कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें तो मार्केट कैपिटल कंपनी का दिया हुआ है 7,712 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का अगर आप स्टॉक पी देखें तो 108 है। एंड कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 5.61% है। कंपनी का डेप्ट देखें तो 5.52 करोड़ का, जो कि बहुत ही कम डेप्ट है। एंड इंडस्ट्री पी देखें तो कंपनी का 77.0 दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टॉक पी जो कंपनी का है ज़्यादा है कंपेयर इंडस्ट्री पी, यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गया है। बट बेसिकली देखा तो हमें इंडस्ट्री पी के ज़्यादा होता है स्टॉक पी, तभी हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं। बट यहाँ पे और भी चीज़ें पॉजिटिव में अगर आप देखें तो कंपनी का डेप्ट बहुत ज़्यादा कम है। एंड कंपनी आपको मिनिमम मतलब वीक वाइज से मंथ वाइज आपको रिटर्न दे ही देती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंपनी आपको रिटर्न दे देगी, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो। कंपनी का करंट प्राइस 288 रुपीज़ चल रहा है। सो बेसिकली अगर आपका फर्स्ट टारगेट बताओ तो आपको फर्स्ट टारगेट ही आपको टू 295 रखना है, या फिर आपको 300 का ही आपको टारगेट रखना है। आपको इतना मिनिमम आपको टारगेट रखना है। ये कंपनी की शेयर प्राइस भी अगर आप देखें तो ये 7-8 रुपीज़ अब जाता है। जितना 7-8 रुपीज़ अब जाएगा उतना नीचे भी आ जाता है। सभी तो जब भी कंपनी का शेयर पर अभी तो मार्केट डाउन है, तो हो सके आप अभी के टाइम पे कंपनी के शेयर परचेस कर लीजिए, बेटर रहेगा। एंड कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 75.6 रुपीज़ दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है 3.61%, जो कि देखे तो जितने भी डेटा कंपनी के दिए हुए हैं सब पॉजिटिव में दिए हुए हैं। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो 704 करोड़ है। सो कंपनी के पास अभी भी कितना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, 704 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप कंपनी का हाई लो देखें तो कंपनी का हाई 340 दिया हुआ है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख जस्ट अ सेकेंड, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे कंपनी का हाई लो देखें तो यहाँ पे 340 एंड लो देखें तो 142 है। तो मैंने आपको बोली थी कि आपको टारगेट मिनिमम आपको 295 पे क्या तभी आपको सेल आउट कर देना है, या फिर 300 पे भी क्या तो आपको सेल आउट कर देना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो देन आपको होल्ड करके चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको बोल सकती हूँ कि ये मिनिमम 400 क्रॉस कर सकता है, या फिर 350 का आप टारगेट रख सकते हैं इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ओके,
एंड यहाँ पे डिविडेंड देखें तो कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी 0.35% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू कंपनी का देखें तो 1 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो 33.2% दिया हुआ है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ जो भी है पॉजिटिव में दी हुई है, ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं जो नेगेटिव में दी हुई है। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के जस्ट सेकेंड नेक्स्ट कंपनी का क्या है, प्रॉज एंड कॉजेज। सो यहाँ पे अगर आप कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेज की बात की जाए तो लाइक कंपनी ऑलमोस्ट जो है डेट फ्री कंपनी है। एंड कंपनी एक्सपेक्ट करती कि जो भी लाइक कंपनी के लाइक जो भी क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स होंगे लाइक अच्छे खासे आपको देखने मिलेंगे। कॉजेस की बात की जाए तो यहाँ पे स्टॉक जो है ट्रेडिंग कर रहा है कितना 3.81 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू का देखा जाए तो। कंपनी का लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ जो है कितना कम हुआ, 6.27% कम हुआ है। कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो भी कम हुआ कितना 33.23%। यहाँ पे अगर लास्ट 3 ईयर्स में देखे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम आया कंपनी का कितना 4.01%। सो बेसिकली देखे तो कंपनी के कॉजेज में बहुत सी चीज़ें से दी हुई, बट अगर कंपनी के परफॉर्मेंसेस देखिए तो लाइक कंपनी के परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें लाइक आपको बताऊंगी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है पीएस कंपेरिजन। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दो ही यहाँ पे देखिए तो डेल्टा क्रॉप के कंपैरिजन में से यहाँ पे लाइक सेकेंड जो कंपनी है टचवुड एंटरटेनमेंट का जो कंपनी है, ये एंटर कंपनी, यहाँ पे इसका कंपनी का देखे तो बेसिकली देखे तो ये कंपनी का भी परफॉर्मेंसेस देखे तो लाइक नेगेटिव में दिए हुए हैं। वही अगर हम डेल्टा कॉर्प लिमिटेड कंपनी की देखें तो उसके भी नेगेटिव में दिए, जैसे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया, बट ये कंपनी का भी देखें तो ये कंपनी का भी नेट प्रॉफिट नेगेटिव में ही है। एंड इसके कंपैरिजन में दो ही कंपनी है। बाकी का देखें तो टचवुड एंटर कंपनी का देखें तो करंट प्राइस 96.70 रुपीज़ दिया है। कंपनी का बुक ये लाइक पीई रेशियो देखे जो प्राइस अर्निंग देखे तो 46.22% दिया है। मार्केट कैपिटल देखे तो बहुत ही कम है, कंपनी को डिविडेंड इतना नहीं प्रोवाइड करी है। साथ में नेट प्रॉफिट भी देखे तो इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है कंपनी का। एंड सेल्स का भी देखे तो बहुत ही मतलब सेल्स देखे कंपनी का सेल्स अच्छा खासा यहाँ पे दिया हुआ है, बट कंपनी का लाइक जो भी परसेंटेज वाइज जो भी आना चाहिए वो नहीं आया है। बट अगर हम रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो इसका ज़्यादा कंपेयर टू लाइक डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। सो अगर आपको इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है सो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप टचवुड इंटर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो डेल्टा कॉर्प में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसकी भी लाइक करंट प्राइस भी लाइक मिनिमम ही है, मार्केट कैपिटल भी अच्छा है, डिविडेंड प्रोवाइड भी करे अच्छा खासा, लाइक वीक वाइज मंथ वाइज आपको रिटर्न भी दे देती है। सो आप हो सके तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कर लीजिएगा। सो द पीएस कंपेरिजन। नेक्स्ट कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। सो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट का दिया हुआ है लाइक अगर सेल्स का ही देखें तो सेल्स का लाइक देखें तो स्टार्टिंग की भी लाइक मंथ वाइज देखें तो 187 करोड़ का कंपनी का लाइक सेल्स हुआ था। लेकिन देन अगर हम कंटिन्यू अगर हम फ्लो में देखें तो लाइक जून में यहाँ पे जून सितंबर में 2020 में कम हो गया था। बट अगर हम लास्ट के 3 क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट देखें यहाँ पे सितंबर, दिसंबर एंड मार्च का अगर हम यहाँ पे देखें तो सितंबर में कंपनी का सेल्स हुआ था 75 करोड़ हुआ था, दिसंबर में 247 करोड़ एंड मार्च में हुआ था 280 करोड़ का हुआ था। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का लाइक स्टार्टिंग में ये 2 क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का जो सेल्स बढ़ा था, बट कंपेयर टू लाइक दिस क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी का लेस अमाउंट ऑफ लाइक रेवेन्यूज। ओके, यहाँ पे देखे तो कंपनी का जो भी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है थोड़ा कम हो गया था अगर देखें तो। अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे लाइक बढ़े हैं अगर देखा जाए तो। इन कंपनी के ओपीएम परसेंटेज देखें तो कंपनी के ओपीएम परसेंटेज भी लाइक स्टार्टिंग में यहाँ पे सितंबर में नेगेटिव में था, बट दिसंबर में पॉजिटिव में हो गया। पॉजिटिव में लाइक यहाँ पे 43% का दिख रहा है, इन मार्च 2022 में हो गया 32%। तो बेसिकली देखें तो लास्ट के जो 2 क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे लाइक थोड़े से प्रॉफिट से कम हुए हैं, इसीलिए जो पीएस कंपेरिजन था उसमें कंपेरिजन में देख रहे थे हम तो वहाँ लाइक कंपेयर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट वहाँ पे जो इसका नेट प्रॉफिट था उतना कम आया था। सो ये था कंपनी का ओपीएम परसेंटेज। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, लास्ट सेकेंड लाइन की नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का दिया हुआ है -23। यहाँ पे 23 करोड़ का कंपनी का दिया हुआ है एंड दिसंबर में 17 करोड़ का। एंड यहाँ पे अगर आप देखिए जस्ट सेकंड में आपको जूम करके दिखा देती हूँ, लाइक ये जो है लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स का अगर आप देखें यहाँ पे तो ये भी -23 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ है। बट नेक्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखो 17 करोड़ 70 करोड़ का कंपनी का लाइक प्रॉफिट हुआ था एंड लास्ट देखे तो 48 करोड़ का। सो बेसिकली देखिए कंपनी का प्रॉफिट हुआ है बट कंपनी को लाइक लॉसेस भी हुए हैं। लाइक कंपनी का लाइक कंपेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट जो भी लास्ट के जो भी मंथ वाइज वीक वाइज है
लाइक क्या बोलते हैं ईयर वाइज वहाँ पे देखें तो कंपनी के जो भी लाइक नेट प्रॉफिट है कम हुए कंपेयर टू लाइक दैट। सो यहाँ पे आप सबको सारी चीज़ें नेक्स्ट करनी आनी चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो। इससे तक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स। नेक्स्ट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो कंपनी की लाइक आप अगर 2011 से लेके 2022 तक देखें तो कंपनी के लाइक अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो हुआ है अगर आप देखें यहाँ पे। तो इन कंपनी के एक्सपेंसेस भी अगर आप देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे लाइक लिटिल बिट कम हुए हैं, बट देखा जाए तो एक्सपेंसेस भी बढ़े, बट कंपनी का सेल्स बढ़ा है कंपनी का। ओपनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो लाइक ओपनिंग परसेंटेज कंपनी का जो है कम हुआ है अगर आप कंपेयर करें लास्ट के ईयर्स के फाइनेंशियल जो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे तो। एंड यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जस्ट तो यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के बारे में यहाँ पे लाइक अगर आप देखें तो लास्ट थर्ड लाइन प्रॉफिट यहाँ पे लाइक मार्च 2020 में एंड मार्च 2021 में एंड मार्च 2022 में यहाँ के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप यहाँ पे कंपनी के देखें तो लाइक यहाँ पे अभी कितना नेट प्रॉफिट है 186 का है -24 एंड 67। सो लाइक अगर आप देखें तो जितनी भी चीज़ें सब करोड़ में दी हुई है जो भी लास्ट जो भी क्वार्टरली कंपनी का आया है कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर जो भी लास्ट क्वार्टर जो भी रिजल्ट्स आया है लाइक 2022 का उसके कंपेयर में अगर आप देखें जो भी 3 क्वार्टर रिजल्ट्स तो कंपनी के अच्छे खासे आए हैं। लाइक पॉजिटिव में 67 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 2022 में मार्च का है ये रिजल्ट्स। ओके, तो बेसिकली देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, बट अगर आप बाकी के ईयर से कंपेयर करेंगे लाइक 2020 से जो कंपनी का कंपेयर करें अगर तो यहाँ पे कम हुआ है। सो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। सो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट कंपनी का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी का शेयर कैपिटल देखें तो कंपनी का शेयर कैपिटल यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन शेयर कैपिटल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी के ऊपर। रिजर्व का देखें तो कंपनी के पास रिजर्व जो है कंपनी का इंक्रीज़ हुआ जो कि अच्छी चीज़ है। बोरोविंग देखें तो कंपनी की बोरोविंग कम हुई है जो कि लाइक पॉजिटिव में दी हुई है। कंपनी का CWIP अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका कम हुआ है अगर आप यहाँ पे देखें तो। एंड यहाँ पे लाइक कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान देखें तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखें तो। एंड अदर असेट्स का देखें तो कंपनी का असेट्स यहाँ पे कम हुआ है। सो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी ज़रूरी है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग यहाँ पे लाइक अगर आप देखें तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ गया है बिकॉज स्टार्टिंग में जून 2019 में था 32.77% था, मार्च में हो गया 33.23%। FI का शेयर होल्डिंग देखें तो FI शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ, कम हुआ। स्टार्टिंग में था 22.63%, लास्ट में हो गया 6.21%। DI का शेयर होल्डिंग देखें तो जून 2019 में था 3.39% एंड मार्च 2020 में हो गया 10.94%। सो बेसिकली अगर आप क्वार्टरली वाइज अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंसेस देख लाइक होल्डिंग देखें तो कंपनी का जो भी होल्डिंग्स है वो कम हुआ है। DI शेयर होल्डिंग भी लाइक जब देखें तो बढ़ गया, पर पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग भी बढ़ा है। जो भी लाइक न्यू इन्वेस्टर है जो भी रिटेलर्स लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड उनका अच्छा खासा रिटर्न है प्लस डिविडेंड मिल रहा है। सो हो सके आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको रिटर्न इसमें डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो लाइक कंपनी का अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक 2019 एंड 2020 एंड 2021 में 2022 में कंपनी के लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 2 ईयर्स कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हुआ था। इस ईयर के क्वार्टर रिजल्ट्स भी है जो बहुत अच्छे खासे आए थे। बट अगर हम 2021 का देखें ईयर में कंपनी का लाइक यहाँ पे देख कंपेयर लाइक लास्ट ईयर इसका जो हाफ का रेवेन्यू हुआ था एंड यहाँ पे कंपनी को लॉसेस भी हुए हैं। बट अगर हम 2022 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपना जो भी रिकवर वापस कर लिया, कंपनी का लाइक रेवेन्यू भी उसने बढ़ाया अपना प्लस प्रॉफिट भी बढ़ाया। सो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी नेक्स्ट क्वार्टर जो भी रिजल्ट रहेगा कंपनी का वो अच्छा खासा रहेगा एंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी देगी। सो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करने आनी चाहिए एंड आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो ये था फाइनेंशियल ट्रेंड। एंड नेक्स्ट कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ग्राफ। सो अभी कल का ही अगर आप देखें तो कल 289.50 रुपीज़ से कल स्टॉक जो है क्लोज हुआ था। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर का अगर आप ग्राफ देखें तो लाइक लास्ट 5 में ये 119 लाइक 190.10 रुपीज़ ये अब गया है। एंड यहाँ पे देखें तो 69.89% का इसने रिटर्न्स भी दिया है इन्वेस्टर्स को। सो बेसिकली अगर आप देखें तो कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं, अच्छे खासे दिए। 5 साल के लिए में देखें तो इतना खासा बड़ा है। एंड अभी के टाइम पे लाइक कंपनी का लाइक ग्रोथ अच्छा खासा और जब भी लाइक इसका देखें
क्वार्टरली रिजल्ट जो पॉजिटिव में आया, अगर क्वार्टरली रिजल्ट अगर पॉजिटिव में आया तो प्राइस अप जाता है। एंड बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर नेगेटिव में किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर नेगेटिव में आता है तो उसका प्राइस जो है लो चला जाता है, लाइक स्टॉक का जो प्राइस रहता है गिर जाता है। सो आपको ये सारी चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। ओके, सो आई थिंक सो जितने भी डाउट्स है लाइक डेल्टा क्रॉप लिमिटेड कंपनी आई थिंक से वो सारे क्लियर आउट हो गए। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने अंत तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दे, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के।